सूक्त 90 मंत्र संख्या 6। ओम यत् पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमभूवत् वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इदं शरद्धभिः। यत् पुरुषेण, यत् जो पुरुषेण पुरुष द्वारा, पुरुष के साथ, ये है अपना तृतीया एक वचन। हविषा देवा, हविषा हव्य पदार्थ, उत्तम पदार्थ, देवा देवजनों को बहुवचन है ये। यज्ञ मतन्वत, यज्ञम यज्ञ को, तन्वत मतलब विस्तार करते हुए के समान, बसंतो जो अपने ऋतुएं होती हैं उसकी बात यहाँ कही गई। बसंतो अर्थात बसंत ऋतु। अस्यासीदाज्यम, अस्यासीदाज्यम, अस्यात्, अस्य इसका आसीत था, जिसको कहते हैं कि भूतकालिक हो गया ये। आज्यम, आज्यम मतलब अच्छे जैसे प्रेक्षण करना, फेंकना करना, स्थापन करना, ऊर्जा देना इत्यादि इसके अर्थ होते हैं आज्यम। ग्रीष्म, ग्रीष्म जो ग्रीष्म गर्मी ऋतु आती है हमारी। इदम, इदम होगा प्रकाश, इदम प्रकाश करने वाला। शरद हवि, शरद हवि, शरद मतलब शरद ऋतु आ गई तो उसमें तीन ऋतुएं आ गई, बसंत आ गई, ग्रीष्म आ गई और शरद आ गई, तीन ऋतुएं दी गई। तो शरद ऋतु में हवि, हवि जो हमारा उत्तम पदार्थ है जिसको हम दान करते हैं, देते हैं, लेते हैं, इसके लिए कहा गया हवि। जैसे कई बार लोग हवन करते समय बोलते हैं इसमें जो है हमको आहुति देना, तो उसका हव्य पदार्थ होता है, उसके लिए हवि कहा जाता है। और सामान्य बोलचाल में भी जब हम किसी के साथ कुछ लेन देन व्यवहार करते हैं तो उत्तम पदार्थ के लिए यहाँ भी हवि शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यत् पुरुषेण हविषा देवा यज्ञम मतन्वत, जो पुरुष, पुरुष परमात्मा, जो परमात्मा के साथ हव्य पदार्थ देवों के यज्ञ के लिए विस्तार करता है। बसंतो अस्य आसीदाज्यम, बसंत इसके बसंत ऋतु में जो था वह प्रकाशमा आज्यम, वह प्रक्षेपण के साथ, जिसको कहते हैं ना बीज बोया गया, उसको तो बपन कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम लोग फेंकते हैं तो उसके लिए शब्द इस्तेमाल हुआ आज्यम। तो बसंत ऋतु में जो विस्तीर्ण था, ग्रीष्म ऋतु में गर्मी के समय ताप में वो प्रकाशित होकर शरद ऋतु में हवि को प्राप्त करता है या हमको उत्तम पदार्थ देता है। ये इसका मंत्र का अर्थ निकलता है। अब इसका भावार्थ करते हैं। इस मंत्र में यज्ञ का सत्य स्वरूप बताया गया है। यजन हविष पुरुष अर्थात परिगणित परमात्मा के साथ किया जाता है। हविष शब्द हो धातु उसे बनाया जिसका अर्थ होता है आदान प्रदान करना तथा दान करना। परमात्मा के साथ हमारा निकट संबंध है, हम स्वयं को परमात्मा के प्रति समर्पित कर देते हैं तो हमें दिव्य संरक्षण तथा अनुदान प्राप्त होते हैं। अन्य लोगों को भी हम अपना ये अनुभव प्रदान करते रहे, यजन में सहयोग देते रहे, यह है दान करना। परमात्मा को हविष विशेषण के साथ स्मरण करने का यही भाव है। अभी जब मैंने चर्चा की यहाँ पर हविष की और हवि की, इसको यहाँ पर स्पष्ट किया गया। परमात्मा को हविष विशेषण के साथ स्मरण करने का यही भाव है। यज्ञ तथा यजन शब्द यज धातु से बनते हैं, जिसका अर्थ होता है देव पूजा, संगतिकरण, दान करना। अतः यज्ञ या यजन करने के लिए परमात्मा के हविष गुण या स्वरूप का स्मरण करना स्वाभाविक तथा उचित है। अब यजन में सहायक सामग्री के रूप में बसंत अर्थात आवास को उस यज्ञ का आज्य अर्थात प्रक्षेपण, स्थापन, गमन में समर्थ पदार्थ या ऊर्जा के रूप में माना गया। बसंत का अर्थ आवास अर्थात बसने, निवास करने का स्थान है। इसके बिना तो कुछ करना संभव नहीं है।
अन्य अर्थों में बसंत ऋतु ऐसे कार्यों के लिए उपयुक्त होती है। ग्रीष्म ऋतु में प्रकाश सर्वाधिक होता है, यही उससे प्रेरणा ले सकते हैं। जो यहाँ पर शब्द आया था ग्रीष्म इदम शरद धवि, मतलब गर्मी में जो ताप ज्यादा होता है वो ताप की वजह से अत्यंत प्रकाशमान होने से ताप बढ़ता है। अन्य अर्थ में बसंत ऋतु ऐसे कार्यों के लिए उपयुक्त होती है। ग्रीष्म ऋतु में प्रकाश सर्वाधिक होता है, यही उससे प्रेरणा ले सकते हैं। शरद ऋतु अर्थात दान तथा आदान प्रदान की प्रेरणा स्वरूप है। यहाँ पर हमको ध्यान देने की बात है, शरद ऋतु की ही बात क्यों की गई है? क्योंकि शरद ऋतु एक ऐसी ऋतु है जो वर्षा के बाद आती है और उसमें अनेकों प्रकार के रोग व्याधियां उस समय उत्पन्न होती हैं। इसीलिए वेद में भी जो बार बार मंत्र आए गए जिसमें कहा गया है शतम शरदम जीवित भवे, मतलब 100 शरद ऋतुओं तक मैं जीऊं, जीता रहूं। तो इस शरद ऋतु को इसलिए कहा गया क्योंकि वहां पर हम रोगों से मुक्त रहते हुए जीवन बिताएं। जब रोगों से मुक्त रहेंगे तो निश्चित रूप से हम जीवन का आनंद भोगेंगे, देखने में हमको भी अच्छा लगेगा, दूसरे लोग हमसे बातचीत करने में उनको प्रसन्नता होती है। और यदि हम खुद ही रोगी रहेंगे तो हमको ना दूसरे के साथ बात करने में अच्छा लगेगा, दूसरे को हमारी बात भी सुनने में अच्छी लगेगी। तब ये रोगी व्यक्ति है, इससे तो दूर रहना ही उत्तम है। इस प्रकार का लोग अनेक प्रकार के भाव अपने उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर फिर आया हुआ है कि शरद ऋतु हव्य अर्थात दान तथा आदान प्रदान की प्रेरणा स्वरूप है। सकारात्मक चिंतन विचार हो तो सभी ऋतुओं अवसरों से सकारात्मक प्रेरणा ले सकते हैं, यथा यजन जैसे श्रेष्ठ कार्य कर सकते हैं, अन्यथा प्रत्येक स्थिति में कठिनाइयां हमें कार्य करने से रोक सकती है। अब देखते हैं व्याकरणाचार्य जी क्या कहते हैं। व्याकरणाचार्य जी का अर्थ पढ़ता हूँ। जब पुरुष रूप ने काल्पनिक हवि से देवों ने यज्ञ का विस्तार किया, उस समय बसंत ऋतु को घी, ग्रीष्म को काष्ठ तथा शरद ऋतु को हवि बनाया गया। तो ये बात तो उनकी अपनी है, तो इसलिए इस पर उनको टिप्पणी करने से कोई लाभ नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि ये उन्होंने एक जो हव्य के हवन करने की प्रक्रिया जिसमें हव्य डाला जाता है उसको उन्होंने यहाँ पर दर्शाया। धन्यवाद। मैं दूसरी बात करना चाह रहा था। लोग कहते हैं जैसे ये ब्रह्म को नहीं जाना जा सकता, ईश्वर को नहीं जाना जा सकता, लेकिन फिर वेद ईश्वर के बारे में क्यों बताते हैं कि वो ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, वैसा है, जब उसको जाना ही नहीं जा सकता। और दूसरी बात, जब हम किसी चीज का खंडन करते हैं वेदों के माध्यम से कि वो ऐसा नहीं है, दूसरे लोगों ने भी वेदों का भाष्य किया है कि यदि वो ऐसा नहीं है तो फिर ऐसा भी तो हो सकता है जो अन्य व्याख्याओं में या जो हमने अभी तक नहीं जाना है ब्रह्म के बारे में वो वैसा हो। बस ये मार्गदर्शन आपसे चाहिए था जी। बहुत सुंदर प्रश्न है आपका, और ये बात तो निश्चित रूप से हमें स्पष्ट होनी चाहिए। इस तरह के भ्रम हमारे बीच में नहीं होने चाहिए। जो कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्म को नहीं जाना जा सकता है, ये कुछ लोग कौन कहते हैं उससे हमें कोई विशेष लेना देना तो नहीं है, लेकिन इतना जान लें कि उनके कहने का भाव यदि हम इस रूप में ग्रहण करें, एक विनम्रता के भाव से लें कि जन साधारण या हम जो भी कहें ब्रह्म अनादि है, अनंत है, पूरी तरह से उसको हम जान पाएं, निश्चित रूप से ये हमारी सामर्थ्य से कुछ अधिक हो जाएगा, परे हो जाएगा। यदि हम कहें कि ब्रह्म पूरी तरह से हम समझ पाए, ब्रह्म को पूरी तरह जान गए, समझ गए, तो हो सकता है ये अतिशयोक्ति हो, क्योंकि हम ये भी तो मानते हैं कि वो अनादि है, अनंत है, सर्वव्यापक है, और हम
इतने उस असीम को कैसे पूरी तरह पकड़ सकते हैं, कैसे जान समझ सकते हैं। तो एक सीमा तक ये बात तो ठीक है, लेकिन यदि कोई इसका अर्थ ये लगाए कि ब्रह्म को बिल्कुल जाना समझा जा ही नहीं सकता, वो बिल्कुल हमारा अपरिचित है, अज्ञेय है, बिल्कुल हमारे समझ में आने योग्य नहीं है, अबोध्य है, अबोधगम्य है, तो ये बात असत्य है। क्योंकि वेद में बहुत स्पष्ट कहते हैं, वेदाहम एतम पुरुषम महंतम मादित्य वर्णम तमसा परस्तात्। वो स्पष्ट घोषणा करता है कि हमने उस महान पुरुष परमेश्वर को जान लिया है। नहीं जाना जा सकता है का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। वेद स्पष्ट कहता है कि मैं उस पूर्ण पुरुष परमेश्वर को, उस महान पुरुष परमेश्वर को जानता हूं। स्पष्ट घोषणा करता है कि मैं तो जानता हूं। अब भाई मैं जानता हूं तो स्पष्ट है आप भी जान सकते हैं। वो हम सबकी ओर से कह रहा है, हमारा वेद का ऋषि वो हम सबकी ओर से उद्घोषणा कर रहा है, वेदाहम एतम पुरुषम महंतम, मैं उस महान पुरुष को जानता हूं भाई। ऐसा नहीं है कि उसे जाना ही नहीं जा सकता है। हाँ, ये ठीक बात है कि परमेश्वर अनादि अनंत सर्वव्यापक है, तो उसे पूरी तरह से जान लिया, ये कहना थोड़ा सा अधिक हो जाएगा, एक प्रकार से कहीं ना कहीं अहंकार का सूचक हो जाएगा। इसलिए विनम्रता से यदि कोई भी साधक उपासक ये कहता है अरे भाई परमेश्वर तो अनंत है, उसे हम साधारण लोग कैसे पूरी तरह जान सकते हैं, तो उसकी इस विनम्रता को इतने तक ही समझें, जो वेद का स्वाध्याय करने वाले हैं, जो वैदिक जीवन जीते हैं, वैदिक उपासना करते हैं, वे परमेश्वर को जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हम यूं कह सकते हैं कि बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जैसे कहेंगे पूरी तरह जानते हैं, ठीक है, हम ये ना कहें कि उस अनादि अनंत सर्वव्यापक को पूरी तरह हम कैसे जान लेंगे, लेकिन इतना हम कहते हैं कि हम उसे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ऐसा नहीं कोई धुंधला सा हम थोड़ा सा जानते हो कि हाँ भाई कुछ तो दिख रहा है, नहीं, हम उसे बहुत अच्छी तरह जानते हैं, निकटता से जानते हैं। लेकिन हाँ, पूरी तरह जानने की बात कहना एक प्रकार का अहंकार होगा। तो विनम्रता से हम कहते हैं कि अनादि अनंत सर्वव्यापक परमेश्वर को पूरी तरह जानना संभवतः हम लोगों के सामर्थ्य की सीमा में नहीं है, और इतनी विनम्रता बनी रहनी चाहिए अध्यात्म में, ऐसा हमारा अपना मानना है। आचार्य जी, फिर वो नीति नीति वाली बात आती है और हिरण्यगर्भ सूक्त में आता है कस्मै देवाय हविखा विधेमा। जी, हिरण्यगर्भ सूक्त के सभी मंत्रों के अंत में आ रहा है कस्मै देवाय हविषा विधेम। इसका अर्थ पता नहीं आपने क्या समझा। वो ये बताता है कि उस परमेश्वर में कौन कौन से गुण हैं। हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पति एक आसीत् सदाधार पृथ्वीम द्यामुते माम कस्मै देवाय हविषा विधेम। कहता वो परमेश्वर ऐसा ऐसा है, उसमें ऐसे ऐसे गुण है। वो परमेश्वर ऐसा है ये तो वो बता ही रहा है। अंत में कहता है कस्मै देवाय हविषा विधेम, और किस देव के लिए हम हवि का विधान करें, कि वो एकमात्र परमेश्वर जिसको मैं जानता हूं कि उसमें ये गुण है, उसका ये स्वरूप है, हम केवल उसी के लिए हविदान करते हैं, हम उसी के लिए अपना सर्वस्व समर्पण करते हैं, हम उसी की साधना उपासना करते हैं, किसी अन्य की नहीं करते। वो कह रहा और हम किसके लिए करें, अर्थात केवल उस एकमात्र परमेश्वर के लिए ही हम साधना उपासना हवि विधान करेंगे, किसी अन्य की पूजा उपासना विधान हम कुछ नहीं करेंगे। इतना स्पष्ट कह रहा है। इसमें नेति नेति वाली बात कहां से आ गई, इस पूरे सूक्त में कहां कहा गया है? आपने पढ़ा हो तो बताएं, मेरा ध्यान तो नहीं जा रहा है इस सूक्त में कहीं ऐसा कुछ कहा गया हो। नहीं आचार्य जी, वो नीति नीति वाली बात दूसरी किसी जगह हो सकती है। मैंने किसी ब्लॉग में पढ़ा था और कई विद्वानों से सुना था। नीति नीति जही निगम कहें, ऐसी कोई चौपाई भी उन्होंने बताई थी मुझे। तो निगम तो संभवतः वेदों को ही कहते होंगे, पता नहीं। तो नीति नीति उन्होंने कहा था कि ये वेदों से है।
देखिए, संसार में करोड़ों नहीं अरबों लोग हैं, और कौन सा व्यक्ति क्या कह रहा है ये वो जाने, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। करोड़ों लोग हैं, करोड़ों तरह की बातें हैं, उन पर हम विचार नहीं कर सकते। हाँ, वेद क्या कह रहा है उस पर हम विचार कर सकते हैं। आपने कहा जानने की बात, हमने बताया वेद स्पष्ट कह रहा है, हम तो जानते हैं। आपने हिरण्यगर्भ सूक्त का नाम लिया, मैंने कहा जी बहुत अच्छी बात है, हिरण्यगर्भ सूक्त आपको बता रहा है कि परमेश्वर ऐसा ऐसा है, मैं तो उसे जानता हूं, और हम उसकी ही उपासना करते हैं, किसी अन्य की नहीं करते। तो वेद तो स्पष्ट रूप से कह रहा है, और बाकी लोग क्या कह रहे हैं वो लोगों की बात लोग जाने, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जो अवैदिक हैं, वेद विरोधी हैं, वेद नहीं जानते, वो क्या कहते हैं उससे हमें क्या लेना देना। गुरुदेव प्रणाम। अभी 3-4 दिन पहले इसी सूक्त में, पुरुष सूक्त में कहा गया है कि परमात्मा का चौथाई पाद, उसी से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना हुई। 3 पाद का तो कुछ पता ही नहीं है अभी। तो हम पूर्ण रूपेण तो जानने की हमारी क्षमता ही नहीं है। जो ये कह दे कि हम पूरा संपूर्ण ब्रह्म को जानते हैं, और नेच नेच की बातें कहते हैं, तो मतलब अणुओं अणुयान महतो महियान वाली बात आती है। इसका कोई अंत नहीं है। इसका कोई नेत नेत का मतलब यही, कोई अंत नहीं है इसका। धन्यवाद गुरुदेव। हाँ, इसमें एक चीज जोड़ना चाहता हूँ जी जी, रुक जाइए जरा सा। कि तो जो आपने बात लिखी, कहें, ठीक है। ये बात पूरी तरह स्पष्ट है। हमने कहा तो हम उस परमेश्वर को बहुत कुछ जानते हैं, निकटता से जानते हैं, ये वेद कह रहा है, ये बात सत्य है। लेकिन ये बात भी सत्य है, मैंने पहले ही कहा अभी, कि क्योंकि वो अनादि अनंत सर्वव्यापक है, इसलिए उसे पूरी तरह जानने की बात कहना है निश्चित रूप से एक प्रकार का अहंकार है। तो वो कोई भी नहीं कहेगा कि मैं उसे पूरी तरह जानता हूं, नहीं कहना चाहिए। इतनी विनम्रता हमें बनाए रखनी चाहिए कि वो अनादि अनंत सर्वव्यापक है, और हम एक देशी हैं, बहुत सूक्ष्म है उसकी तुलना में, तो हम उसे पूरी तरह कैसे जानेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसे बिल्कुल जानते ही नहीं। यूं समझिए, एक बच्चा है, वो अपने माता पिता को जानता है, दादा दादी को भी जानता है। कोई कहे तुम अपने माता पिता को जानते हो, दादा दादी को जानते हो, कहेगा हाँ मैं तो जानता हूँ, बिल्कुल जानता हूँ। ठीक कह रहा है, सत्य तो नहीं कह रहा है, लेकिन तुम पूरी तरह जानते हो। अरे भाई, अब दादाजी के बारे में पूरी तरह से वो बच्चा कैसे जानेगा। दादाजी का इतना बड़ा जीवन, पूरे जीवन में उन्होंने कहाँ कहाँ क्या क्या कैसा किया होगा, तो दादा दादी एक दूसरे के विषय में भी पूरी तरह नहीं जानते होंगे, वो बच्चा क्या खाक जानेगा। तो ये भी नहीं कह सकते कि हम उसे जानते ही नहीं है, और ये भी नहीं कह सकते कि भैया हम पूरी तरह जानते हैं, ये अहंकार पाल लें। किसी के विषय, इस पृथ्वी के विषय में भी हम लोग बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन सब कुछ जानते हैं ये दावा तो कोई नहीं करता, ऐसा तो कोई नहीं कहता, कहना भी नहीं चाहिए। और जो आपने कहा पुरुष सूक्त में जो कहा गया है, वो ये कहा है कि एक पाद एक अंश से ये सृष्टि उत्पन्न होती है, और उसका जो 3 पाद 3 अंश है, वो शुद्ध दिव्य चेतन स्वरूप में अवस्थित है। ये नहीं कहा गया है कि उसे कोई नहीं जानता, नहीं समझता, कुछ नहीं। उसे यूं समझिए कि जैसे इतना बड़ा महासागर है, उसी में कहीं जो हिमशैल बन जाते हैं, है ना, बड़े बड़े बर्फ के छोटे छोटे द्वीप जैसे कह लो टहल रहे हैं, आइसबर्ग कहते हैं। तो उसी समुद्र से उत्पन्न इतने विशाल समुद्र का थोड़ा सा हिस्सा, थोड़ा सा भाग एक आइसबर्ग के रूप में आ गया, वो टहल घूम रहा है। तो उनका एक समुद्र का छोटा सा हिस्सा है जो इतना बड़ा बड़ा आइसबर्ग आपको दिख रहा है, और वो पिघल कर फिर उसी समुद्र में विलीन हो जाएगा। तो है ना, अब आइसबर्ग के निकट या उस पर बैठा हुआ कोई जीव प्राणी आइसबर्ग को अधिक निकट से देख रहा है, फिर भी वो पूरी तरह से उसको भी जानने का दावा नहीं कर सकता, चाहे मनुष्य हो या कोई दूसरा प्राणी हो। और पूरा समुद्र, अभी भी इतने प्रगति के बाद भी मनुष्य ये तो नहीं कह रहा कि मैं पूरे समुद्र को जानता हूं या पूरी पृथ्वी को जानता हूं। नित्य नई खोजें हो रही हैं, लेकिन ये कहे कि मैं पृथ्वी को जानता ही नहीं, मैं समुद्र को जानता ही नहीं, मैं पर्वत को जानता ही नहीं, तो ये भी ठीक नहीं है। बहुत कुछ जानते हैं, निकटता से जानते हैं, अधिकतम जानते हैं,
लेकिन पूरी तरह जानने की बात कहना निश्चित रूप से ये उचित नहीं है। तो इसको इसी भाव में लें कि परमेश्वर का जो दिव्य स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है, जिसे कहा गया 3 अंश है, सदा दिव्य चेतन स्वरूप में रहता है, उसे भी हम जानते समझते तो हैं, लेकिन वो अनंत है। पूरी तरह से जानने की बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन उस दिव्य चेतन स्वरूप को भी हम अनुभव करते हैं, जानते हैं। और एक अंश के रूप में जो व्यक्त हुई है, उसको कह सकते हैं कि थोड़ा सा सामान्य व्यक्ति भी प्रत्यक्ष रूप से थोड़ा बहुत देख रहा है, लेकिन पूरी तरह इस सृष्टि को भी कौन जान सकता है, इस पृथ्वी को भी कौन जान सकता है, इस पृथ्वी के किसी अंश को भी कोई कैसे जान सकता है, इस कह सकते हैं अपने देश प्रदेश को भी हम लोग कितना जानते हैं, पूरी तरह जानते हैं, ये तो कोई नहीं कह पाएगा। हमारा शासक भी नहीं कह पाएगा, सम्राट भी नहीं कह सकता कि मैं अपने साम्राज्य का सब कुछ जानता हूं। तो उसको इसी भाव से ले तो मुझे लगता है ठीक रहेगा। जी आगे हरीश जी कुछ कह रहे थे, बताएं।